हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में डेली डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिएगा, लिखा है यूज ऑफ वर्ब टू बी प्लस इन द हैबिट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, लिखा है यूज ऑफ वर्ब टू बी प्लस इन द हैबिट ऑफ। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने एक रूल लिखा है यदि हिंदी वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के अंत में ना, नी, ने के बाद आदत है, आदत थी जैसे शब्द आए हों तो अनुवाद करते समय वर्ब टू बी प्लस इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं। ठीक है ना, सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब टू बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, फिर हम लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, और फिर रहेगा वर्ब और वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिखेंगे। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है सोहन को झूठ बोलने की आदत है। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो कौन सा कार्य हुआ इस सेंटेंस में? बोलने का। तो बोलने के अंत में क्या आया है? क्रिया के अंत में आया है ने, और अंत उसके बाद आया है आदत है। ठीक है ना, तो इससे हम क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे, वर्ब टू बी प्लस इन द हैबिट ऑफ का यूज करके। तो देखिएगा, ये प्रेजेंट में है तो आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हम लिखेंगे सोहन, और सोहन के साथ इज लगाएंगे। क्यों इज लगाएंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। और उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से रहेगा इन द हैबिट ऑफ। तो सोहन इज इन द हैबिट ऑफ, और फिर कौन सा कार्य हुआ है? तो बोलने का, यानी कि टेल, और टेल में आईएनजी जोड़ देंगे तो टेलिंग, और क्या बोलना है? झूठ, तो अलाई। तो सोहन इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। सोहन इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। ये सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। और यदि आपको प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में न पता हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिएगा, दूसरा सेंटेंस है मुझे दिन में सोने की आदत है। मुझे दिन में सोने की आदत है। तो देखिएगा, कौन सा कार्य हुआ इस सेंटेंस में? सोने का, और उसके अंत में आया है ने, और उसके बाद से आया है आदत है। तो देखिए, मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई इसलिए होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। यदि ऑब्जेक्ट के जगह पे आता तो इसकी इंग्लिश मी हो जाती। तो आई, और आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है? तो एम। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। ये सब कुछ किससे बन रहा है? तो सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। ध्यान दीजिएगा। फिर है उसे चाय पीने की आदत है। ध्यान दीजिएगा, उसे चाय पीने की आदत है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही के साथ रहेगा इज। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। कभी भी चाय पीने के लिए टेक का यूज हम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है उसे ठंडा पेय पीने की आदत है। उसे ठंडा पेय पीने की आदत है। सॉरी, आदत थी, यहाँ पे थी आया है। ध्यान दीजिएगा, थी आया है तो ये पास्ट में चला गया तो हो जाएगा ही वाज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। उसे ठंडा पेय पीने की आदत थी। ठीक है ना, फिर है उसे सिगरेट पीने की आदत थी। देखिएगा, ये भी पास्ट में है तो आप जानते हैं ही के साथ पास्ट में क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। सिगरेट पीने का क्या होता है? स्मोकिंग होता है। इसी तरह से है हम लोगों को शराब पीने की आदत थी। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लूरल के साथ पास्ट में वर लगता है। तो वी वर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। हम बस ड्रिंकिंग लिख देंगे तो भी करेक्ट है। ठीक है ना, वी वर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। आगे देखिएगा, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर और देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंजेज होता है। तो देखिएगा, बस नॉट यहाँ लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे सेंटेंस आ जाए मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं शब्द आ गया
तो सब कुछ वही रहेगा, बस इज एम आर वाज वर के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट को लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे आई, और आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है और उसी एम के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। उसी तरह से है, उसे फालतू बात करने की आदत नहीं है, तो हो जाएगा ही इज, और उसकी उसी के बाद नॉट लगा देंगे। तो ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस। उसके उसके बाद से है सेंटेंस, उसे भीख मांगने की आदत नहीं थी, तो हो जाएगा ही, और देखिएगा यहाँ पे वाज रहेगा क्योंकि ये पास्ट में चला गया। तो ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, उसे भीख मांगने की आदत नहीं थी। अगला सेंटेंस देख लीजिएगा, अगला सेंटेंस है, हम लोगों को बिछावन पर पढ़ने की आदत नहीं थी, ठीक है ना। तो हो जाएगा वी, और वी के साथ पास्ट में वर लगता है, तो वी वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन द बेड। अब चलिए, अब इसके इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए लिखा है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, तो उसकी अंग्रेजी वाट न लिखकर वाक्य को इज एम आर वाज वर से शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ स्ट्रक्चर आ गया है, सबसे पहले हम इज एम आर वाज वर को रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर इन द हैबिट ऑफ, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या उन लोगों को, ध्यान दीजिएगा, क्या उन लोगों को हंसने की आदत है। तो सबसे पहले हम क्या शब्द की इंग्लिश न लिख करके वहां पे इज एम आर वाज वर में से कोई एक लगा देंगे। तो देखिएगा, उन लोगों को हंसने की आदत है, यदि क्या शब्द को एक सेकंड के लिए छोड़ दें तो क्या बचेगा, उन लोगों को हंसने की आदत है। तो देखिएगा, उन लोगों की इंग्लिश हो जाएगी दोज पीपल, और ये किस में है, तो ये प्रेजेंट में है, तो दोज पीपल यानी कि प्लूरल है, तो उनके साथ क्या लगेगा, तो आर। तो उसी आर को हम पहले लिख देंगे, तो आर दोज पीपल, और फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब लिख देंगे, इन द हैबिट ऑफ लाफिंग, आर दोज पीपल इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। फिर दूसरा सेंटेंस है, क्या तुमको पेड़ पर चढ़ने की आदत है। तो देखिएगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, आर यू इन द हैबिट ऑफ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। देखिएगा यहाँ पे हमने आर लगाया क्योंकि यू के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, आर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या उसे सुबह देर से उठने की आदत थी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाज, क्योंकि ही के साथ पास्ट में वाज लगता है। तो वाज ही इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वाज ही इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, क्या उसे सुबह देर से उठने की आदत थी। उसी तरह से है, क्या तुम्हें नंगे पैर टहलने की आदत है। तो देखिएगा, ये प्रेजेंट में आ गया, तो यू के साथ आर लगता है, तो हम सबसे पहले आर को रख देंगे। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग बेयर फुट, क्या तुम्हें नंगे पैर टहलने की आदत है। उसी तरह से क्या उन लोगों को मोबाइल चलाने की आदत थी। देखिएगा पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वर रहेगा। देखिएगा यहाँ पे गलती से क्या हो गया है, आर हो गया, यहाँ पे वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर। तो वर दोज पीपल इन द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, वर दोज पीपल इन द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रूल है। तो देखिएगा, लिखा है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, कहाँ आया हो, बीच में, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर वर्ब टू बी, फिर सब्जेक्ट, फिर इन द हैबिट ऑफ, फिर क्या है, तो ये है मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है उसे साइकिल चलाने की आदत क्यों है। तो देखिए क्यों शब्द आ गया बीच में, यही इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे वाई, फिर इज ही इन द हैबिट ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड रखा, उसके बाद से हमने वर्ब टू बी में से किसी एक को रख दिया जो कि सूटेबल है। जैसे प्रेजेंट में ही के साथ इज लगता है, तो उसी इज को हमने पहले रख दिया, तो इज, उसके बाद से सब्जेक्ट रखना है यानी कि ही, और इन द हैबिट ऑफ, और फिर राइड, राइड मीन्स यानी कि साइकिल चलाने के लिए हम राइड लगाते हैं, और बाइक अगर रहेगा तो हम ड्राइव लगाएंगे, ठीक है ना। तो राइड में आईएनजी हमने जोड़ दिया, तो राइडिंग अ बाइसिकल। उसी तरह से है, तुम्हें क्या करने की आदत है। ध्यान दीजिएगा, तो इसी क्या को पहले रख देंगे वाट, आर,
यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग? व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग? चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस है किसको चावल खाने की आदत है? तो हो जाएगा हु इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग राइस? हु इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग राइस? इसी तरह से अगला सेंटेंस है तुमको उपन्यास पढ़ने की आदत क्यों थी? देखिएगा पास्ट में है, ये किस में है? तो ये है पास्ट में। देखिएगा यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ जो है कि वर होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा वाई वर यू इन द हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल? वाई वर यू इन द हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल? इसी तरह से अगला है, अगला क्या है, उसे घड़ी पहनने की आदत क्यों नहीं थी? तो हो जाएगा वाई वाज। देखिएगा वाई वाज मिसप्रिंट हो गया है, तो वाई वाज ही नॉट इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑन वॉच? उसे घड़ी पहनने की आदत क्यों नहीं थी? ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। कहीं कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है तो पढ़ते रहिए, और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ। धन्यवाद।